So first of all, wish you a very good morning everyone. Today we are going to talk about chapter number 2 in class 10. Chapter name is polynomial. So in this video we will learn what is polynomial and what are the most important factor about this chapter. So it is a kind of introduction video. ये आपकी introduction video होने वाली है जिसमें हम बहुत ही मक्खन तरीके से बहुत ही बेसिक से इस चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर क्या है। अगर ये वीडियो आप समझ लेते हैं तो ये आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी एक्सरसाइज आपकी मक्खन हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल क्या है। देखिए अगर मैं बोलूं, मेरे जो बोलूंगा उसको ध्यान सुनिएगा। मैंने बोला पॉलिनोमियल, अगर इसकी डेफिनेशन बोलूं, अ पॉलिनोमियल इज अ काइंड ऑफ मैथ एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल, ओके, वेरिएबल, नंबर्स प्लस माइनस एंड पावर्स। मैंने क्या बोला? नंबर्स, वेरिएबल, पावर एंड प्लस माइनस। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने बोला वेरिएबल। देखिए आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी, देखिए टर्म में तो ए से लेके जेड तक, जैसे यहाँ एक्स है तो एक्स ये क्या है आपका वेरिएबल। सबसे पहले वेरिएबल, वेरिएबल क्या होगा हमारा? अल्फाबेट बोल सकते हैं जो ए से लेके जेड तक, इट इज कॉल्ड वेरिएबल। जैसे इसमें एक्स है तो ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद अब देखिए इसमें आपको दिख रहा है कुछ जो नंबर है वो एक्स के साथ है और कुछ जो नंबर है वो अकेला है। ठीक है, जो नंबर वेरिएबल, फिर से जो नंबर वेरिएबल के साथ है उन्हें हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और वो जो नंबर जो अकेला है उसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो इस केस में जो आपका 2 है वो वेरिएबल के साथ है, 3 वेरिएबल के साथ है और 9 अकेला है, तो 9 आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी और जो वेरिएबल के साथ है वो आपका कोफिशिएंट हो गया। तो एक वर्ड आया कोफिशिएंट। देखिए देखिए कैसे मैं बोलूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 2, यानी कि वो वेरिएबल जिसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है। ओके, जैसे यहाँ 2 इसके मल्टीप्लाई में है, अगर कुछ नहीं होता तो 1। ओके, सो देखिए एक्स का वेरिएबल कितना है? 3, तो ये आपका आ गया कोफिशिएंट। गॉट इट। इसके बाद देखिए आपको प्लस माइनस दिख रहा होगा, प्लस माइनस, मान लीजिए माइनस का है तो देखिए प्लस माइनस से आपके अलग अलग पार्ट सेपरेट हो रहे हैं, तो एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। तो आपके जब प्लस माइनस एक किसी पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट में सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, टर्म्स। देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स, तो नेक्स्ट हमारा हो टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट। टर्म्स, टर्म्स क्या है? प्लस माइनस से अलग हुए पार्ट। ओके, तो देखिए टर्म्स हमारे मेनली तीन टाइप के हम उसको बोल सकते हैं। पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मींस एक, जिसमें कितने टर्म होंगे? सिर्फ एक ही टर्म होगा, लाइक दिस। ओके, उसके बाद आया बाइनोमियल। बाई मींस दो, जैसे आप बोलते हैं ना बाईसाइकिल, यानी कि दो पहिए वाली साइकिल, तो बाइनोमियल मींस जिसमें दो टर्म होंगे आपका। फॉर एग्जांपल ये एक टर्म, दो टर्म, इसमें एक टर्म। फिर आता है ट्राइनोमियल। देखिए ट्राई, ट्राई मींस तीन, जैसे हम बोलते हैं ट्राई साइकिल, यानी कि तीन पहियों वाली साइकिल, तो ऐसे ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स वाला पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक, दो, तीन टर्म, तो ये रहा आपका टर्म्स, जो कि आपके तीन टाइप के बोल सकते हैं। ओके, फिर से पॉलिनोमियल का यहाँ पे देखा वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म्स। टर्म्स क्या है? जो प्लस माइनस से अलग हुए पार्ट। ओके, जो कि तीन टाइप के। अब देखिए उसके बाद मैंने एक बार यूज किया था, अ पॉलिनोमियल is a math expression made up of variable, number, plus minus and power. ओके, तो हम पढ़ेंगे पावर। सबसे पहले पावर्स, पावर्स क्या होती है आपको पता है ना? जैसे x की पावर कितनी है? 2, तो ये आपकी क्या है? पावर। तो देखिए आपकी बुक में एक टर्म है, एक वर्ड है द हाईएस्ट पावर। ओके, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो आएगा द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। इज कॉल्ड डिग्री। The highest power is called degree. So देखिए डिग्री को भी आप ऐसे फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी 3। ओके, तो इनके बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है डिग्री को अगर मैं डिवाइड करूं, तो मान लीजिए इसको डिवाइड करता हूं, तो सबसे पहले आता है लीनियर, जिसकी लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसी डिग्री, सॉरी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर जो 1 होती है। देखिए इस इक्वेशन में इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो ये हमारी कहलाएगी लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे ये रहा। ओके,
उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, क्वाड्रेटिक मींस 2। देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो आपका एग्जांपल ये रहा। ओके, जैसे 2x स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। तो अगर इस पॉलिनोमियल को देखते हैं तो इसकी हाईएस्ट जो पावर है वो आपकी 3 है, तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा। ओके, आई होप कि आपको इससे समझ में आ गया होगा। इतना जो है आपका पॉलिनोमियल के बारे में है। इसके बाद जो आपकी बुक में जो फर्दर कुछ ऐसे पॉइंट है जैसे कि नंबर ऑफ जीरोस हम पढ़ेंगे आगे, कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आपका नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल या इक्वेशन बिकम्स जीरो, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरो। देखिए आपको एग्जांपल समझाता हूं। देखिए अगर 2x - 8 ये आपकी एक क्या है, देखिए बाइनोमियल है। ओके, ये बाइनोमियल है। वैसे अगर ओके इसको मैं सॉल्व करूं, या बाइनोमियल है और टर्म कौन सी डिग्री है इसकी, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो देखिए x की वह वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरो। इसको रूट्स भी बोल सकते हैं आप, रूट्स भी बोल सकते हैं या सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला कि वेरिएबल, यहां वेरिएबल क्या है x की वह वैल्यू जिसको रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरो। देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूं, अगर देखिए 2x माइनस के 8 वहां जाएगा तो प्लस का 8, देन x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 8/2 इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो बोल सकते हैं x जो हमने फाइंड किया वो 4, यानी कि इसको रखने पर ये पूरा नंबर जीरो बन जाएगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर x का 4 है तो 2 4 जा 8, प्लस का 8 और माइनस का 8 जीरो बन जाएगा। ओके, तो वैल्यू कितनी आती है 0। तो समझ गए आप लोग कि नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं, कि x वेरिएबल यहाँ x है, तो x की वह वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन की पॉलिनोमियल था, तो इसका केवल ओनली वन सॉल्यूशन आया, यानी कि ओनली वन रूट आया। कितना आया, ओनली वन आया। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक, देखिए तो मैंने कहा ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल था, तो इसका एक नंबर ऑफ जीरो या रूट एक आया। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसके 2 आएंगे, और क्यूबिक की बात करें तो उसके 3 आएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0 लगा दूं तो इक्वेशन बन जाएगी। जब इसके मैं रूट फाइंड करूंगा तो देखिए इसके 2 रूट्स आएंगे। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको सॉल्व करना आता होगा। होता क्या है, जो कोएफिशिएंट वैल्यू होती है, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसका x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन उसके फैक्टर निकालते हैं। तो x 8 का इस कोएफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8, और उसके फैक्टर 2 4 जा 2 2 जा 2 बन जाए। अब जो ये फैक्टर आए इनको प्लस या माइनस करके मुझे बीच वाला टर्म, यानी कि माइनस का यहाँ 2x है तो मुझे माइनस का 2x मानना है। तो कैसे बनाऊंगा, देखिए 2 2 जा 4, 4x में से माइनस कर दूंगा 2x, तो 2x बन जाएगा, लेकिन ये माइनस का है तो इसे मुझे प्लस और बड़े वाले को माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो पहले नंबर को ऐसे कैसे लिखते हैं, लास्ट वाले को ऐसे का ऐसा, और बीच वाला जो हमने तोड़ा माइनस का 4x और प्लस का 2x ऐसे लिखेंगे। अब पेयर बना के हम कॉमन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो मेरा x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा आपका 4। देन देखिए जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू माइनस का 4 या 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 मेरा कॉमन आ गया। ओके, पहला वाला साइन प्लस का है तो वही कॉमन आता है। यहाँ क्या बचा x, यहाँ माइनस और यहाँ 4, ये वाला। देखिए ये दोनों एक जैसे बन गए तो कॉमन आ जाएंगे और इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। तो x माइनस 4 एक बन गया और x ये प्लस का 2 एक बन जाएगा। देखिए जब इन दोनों के मैं जीरो फाइंड करूंगा, रूट पता करूंगा, तो क्या आएगा, x माइनस का 4 वहां जाके प्लस का 4 बन जाएगा, और x की यहाँ दूसरी वाली वैल्यू जो है प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2 बन जाएगा। देखिए तो हमने क्या सीखा, ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि हमने बोला कि नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू रखने पर जो कि नंबर जीरो हो जाए। अगर ये दो वैल्यू यहाँ रखें तो ये पूरा नंबर, पूरी जो इक्वेशन है जीरो हो जाएंगी, जो कि आपने यहाँ भी सीखा।
तो ये आपका था लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी एक वैल्यू आई, और ये आपका था क्वाड्रेटिक, जिसमें क्वाड्रेटिक मीन जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो ये आपके दो, यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस बोल सकते हैं या सॉल्यूशन बोलते हैं, दो आए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो इसमें आपका एक सॉल्यूशन आएगा, इसमें दो सॉल्यूशन आएंगे, इसमें तीन सॉल्यूशन आएगा। गॉट इट? देखिए अभी हमने नंबर ऑफ जीरोस पढ़ लिया है, तो आपकी जो बुक में है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है ग्राफ के थ्रू आपको बताने होते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी है। देखिए ये आपका जो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर रखे हैं ये आपके 2.1 पे है, तो इसी बहाने हमारी 2.1 भी कंप्लीट हो जाएगी और इंट्रोडक्शन वीडियो बन जाएगी। तो एक तीर से दो निशान। ओके, तो देखिए ग्राफ से हम कैसे पता करें कि नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो आपका ये लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये आपकी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये होती है वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, तो इतना आपको समझ में आता होगा। देखिए तो हमें ये बताना है कि देखिए पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल पे कितने नंबर ऑफ जीरोस है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं डायग्राम बनाता हूं। पहला है ये, यानी कि ये एक जो चार्ट है इस पे ये एक लाइन गई, तो हमें बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और नंबर ऑफ जीरो किसे बताने हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। ओके, देखिए इसका मतलब है कि एक्स जो आपकी लाइन है उस पे जब कोई टच करे, कोई लाइन टच करे या उसको काट के जाए, तो वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो इसमें कोई भी लाइन नहीं कट रखी है, यहां से इससे कोई भी नहीं जा रखी है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे जीरो, बिकॉज एक्स एक्सिस को कोई भी पार करके या उस पर टच नहीं कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे। देन हमारा दूसरा केस बनता है ये। ओके, इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि एक्स एक्सिस पे कितने यानी कि कितने बार इसको टच कर रहा है, काट रहा है, तो ये आपका वाई एक्सिस पे गया, ये आपका एक्स एक्सिस पे, यानी कि एक बार इसको टच या इसको पार करके जा रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे एक्स, सॉरी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1, ये बार ये होगा नंबर ऑफ जीरोस, इसमें कितने होंगे 1। ओके गॉट इट, यानी कि एक्स एक्सिस को या तो काट के जाए या उस पे टच करके जाए, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये आपका ऐसे देन ऐसे। ओके, इस पे देखिए यानी कि एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर रहा है या से इंटरसेक्ट करके जा रहा है। देखिए एक यहां पर टच किया, एक यहां पर किया, दो यहां पर किया, तीन, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 3। ओके, इस पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका ये, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। देखिए एक्स एक्सिस ये रहा आपका, तो इस पे कितनी बार टच कर रहा है, 1 2, तो नंबर ऑफ जीरो 2। इस पे आ जाइए यहां पर कुछ ऐसे, तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। देखिए एक्स एक्सिस रहा 1 2 3 4, तो ये 4 बार इसको एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है या काटते हुए जा रहा है। तो नेक्स्ट हमारा है ये आपका तो बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस रहा तो 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 3। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करें। जैसे इसमें हमें बोला था पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, तो यानी कि एक्स जो आपकी एक्सिस है उस पे कोई जो लाइन है वो कितने बार उसको टच कर रही है या कितने बार उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और यही आपकी 2.1 है और यही आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट मैंने बता रखा है क्या होता है। तो देखिए अभी मैंने आपको इसके थोड़ा सा पीछे ये बताया कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं कि एक्स, अगर वेरिएबल जो है एक्स है तो एक्स की वह वैल्यू जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ जीरो। तो उससे पहले मैंने बताया था अगर लीनियर होगा तो उसमें एक जीरो आएगा, यानी कि एक आंसर आएगा। क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें दो नंबर ऑफ जीरो आ गए। तो देखिए ये मेरी क्वाड्रेटिक यहां से लेके यहां तक ये पॉलिनोमियल है, तो जब मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया तो इसके दो आंसर आते हैं। ये मैंने सेम यही क्वेश्चन पीछे समझाया था, आई होप कि आपको पता ही होगा कि सॉल्व करते हैं। तो जो मेरे दो आंसर आए यानी कि नंबर ऑफ जीरो आए, एक्स की दो वैल्यू आई, तो उसमें से एक वैल्यू को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं बीटा, यानी कि हमारे नंबर ऑफ जीरोस क्या हुए। देखिए अल्फा कॉमा बीटा ये हमारे जीरोस हुए। अब इनका रिलेशन बताना है हमें इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के साथ। देखिए कोएफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले कोएफिशिएंट होता है एक्स वाली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स का के साथ जो मल्टीपल है जिनके साथ मल्टीप्लाई करके बनाया गया है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, किससे मल्टीप्लाई करके है 2 माइनस का 2, तो ये इसके कोएफिशिएंट होंगे। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोस
यानी कि सम, यानी कि अल्फा जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, इनका सम इक्वल होना चाहिए इस पॉलिनोमियल के b अपॉन a के। माइनस b क्या है, कोफिशिएंट, देखिए b क्या है, कोफिशिएंट x का, और a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि ये। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल हम देखेंगे abc क्या है। a हमारा होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b होता है x का कोफिशिएंट, और c होता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका हम यूज करते क्यों हैं, इसका यूज करते हैं जो हमारे इस पॉलिनोमियल के जो हम नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं वो हमारे नंबर ऑफ जीरो सही है या गलत है उनको वेरीफाई करने के लिए ये रिलेशन होता है। आई होप कि समझ में आएगा, आ गया होगा। इसको देखो, बस थोड़ा सा मक्खन होने वाला है, बस वेट करो। देखिए x प्लस एक्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा क्या आया 4, बीटा मेरा आया माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस इक्वल होना चाहिए। ये वाली जो वैल्यू है इनका आंसर इस वैल्यू आंसर के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब भी वेरीफाई है। ओके, देन देखिए b कितना है मेरा, माइनस का 2, ये मेरा माइनस का 2 रहा क्वेश्चन का, और फॉर्मूले का माइनस ये। ओके, देन a कितना है, a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 से 2 2 और माइनस माइनस प्लस 2। तो देखो अवर LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस हैं, यानी कि ये एक्यूरेट सही है, ये हमने वेरीफाई कर लिया इससे। यानी कि जब नंबर ऑफ जीरो को हम यहाँ रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये था सम ऑफ जीरोस। इसके बाद एक रिलेशन और है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। तो अल्फा और बीटा जो कि जीरोस हैं इनका प्रोडक्ट, तो अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट होता है c अपॉन a। ओके, देखिए अल्फा क्या था मेरा 2, बीटा क्या था माइनस का 2, इक्वल होना चाहिए c कितना है, कांस्टेंट वैल्यू 8 एंड a क्या था 1। आई होप समझ में आ गया, बट हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। माइनस का कोएफिशिएंट है तो ये माइनस का 8 है तो माइनस का 8, तो 4 टू जा 8 एंड 4 टू जा 8, यानी कि अगेन our LHS equal to RHS. It means that our number of zero is 100% accurate and क्या है, पूरे सही है हमारा आंसर। आई होप कि समझ में आ गया। ये आपका नंबर ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम मिलते हैं 2.2 पे, बिकॉज 2.1 हमने इंट्रोडक्शन के साथ ही कर लिए, तो एक तीर से दो निशाने। ओके।